हरे कृष्ण भक्तजनों, कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में श्रावण के पवित्र महीने में कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी कामिका नामक एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। कामिका एकादशी के व्रत के रूप में यह अवसर हमें भगवान शिव जी और भगवान श्री हरि जी की एक साथ भक्ति करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इस दिन नदियों में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के अनुसार कामिका एकादशी व्रत पालन 13 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई दिन बुधवार शाम 5:59 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 13 जुलाई दिन बृहस्पतिवार रात्रि 8:24 पर। व्रत के पारण का सही समय होगा 14 जुलाई प्रातः 5:32 से 8:18 तक। भक्ति और प्रेममय मनः स्थिति, यह सद्गुण उस सीढ़ी के समान है जो शाश्वत आनंद भगवान श्री हरि जी के धाम में आपका स्थान सुनिश्चित करते हैं। तो इन्हीं सद्गुणों के साथ आरंभ करते हैं कामिका एकादशी की पावन कथा। यह कथा स्वयं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारविंद से धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जी के समक्ष कही थी। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय लोकहित की इच्छा से भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि नारायण जी के परम भक्त देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और कथा जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक कामिका एकादशी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नारद, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह एकादशी पवित्रा एकादशी और कामदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य और तुलसी जी से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जी के स्नान से भी बड़ा फल मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल भगवान श्री हरि विष्णु जी की कामिका एकादशी पर पूजा करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, इस पूजा से समस्त वेद नाग किन्नर और पितृ आदि की भी पूजा हो जाती है। श्रावण माह में भगवान श्री हरि जी के पूजन से देवता गंधर्व और सूर्य नारायण भगवान भी पूजित हो जाते हैं। हे प्रिय नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की तुलसी दल से पूजा करता है, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की तुलसी दल से पूजा करने पर 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है और तुलसी दल से पूजा करने वाले के समस्त पाप भगवान क्षमा कर देते हैं। हे प्रिय नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान जी के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है।
जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान जी के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी के महात्म्य और कथा के श्रवण और पठन करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए मनुष्यों को भगवान श्री हरि जी की प्रिय एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करना चाहिए। हे नारद, एक कथा और कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक वीर परंतु अहंकारी क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बाहुबल पर बहुत अहंकार था। एक बार अकारण ही एक ब्राह्मण के साथ उसका विवाद हो गया और क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो गई। परंतु शीघ्र ही क्षत्रिय को अपने अपराध का बोध हो गया और उसने उस ब्राह्मण की क्रिया करने की इच्छा प्रकट की। परंतु क्रिया के समय अन्य ब्राह्मणों ने उपस्थित होने से मना कर दिया और कहा कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले आप प्रायश्चित कीजिए, दोष मुक्त हो जाइए, फिर हम इस क्रिया को पूरा करने में आपका सहयोग करेंगे। ब्रह्म हत्या जैसे पाप से प्रायश्चित करने के लिए क्षत्रिय को एक मुनि जी ने कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने का सुझाव दिया। जैसी विधि मुनि जी ने बताई, उसके अनुसार क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक पालन किया, जिसके प्रभाव से स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उसको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त कर दिया। अब ब्राह्मणों ने भी क्षत्रिय को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रिय नारद, यह कामिका एकादशी सदैव ही पावन और मंगलकारी है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए आध्यात्मिक व भौतिक जगत में अपने उत्थान के लिए कामिका एकादशी का शुभ व्रत करते हैं। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप स्वयं को भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से जोड़ पाते हैं तो कृपया अपने स्नेही जनों को भी इस भक्ति रस का पान कराते हुए पुण्य का लाभ कीजिए। कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हरे कृष्ण।